Myself, Shivam Kumar Prajapati, Assistant Professor. I am from Rawatpur Nursing College, Sedol. Today's my topic is modern concept of child care. Firstly, I deal with contents, introduction to pediatrics, definition and concept of pediatrics, historical background of child health, modern pediatrics, current concept of pediatric nursing, principles and factors responsible for growth of modern pediatrics. First, introduction. The term pediatrics derived from Greek word pedia means child and iatric means treatment and ex means branch of science. Pediatric means the science of child care and scientific treatment of childhood disease. And pediatric is synonymous with child health. The term pediatrics is derived from Greek words. Pedia means child, iatric means treatment, ex means branch of science. Pediatric means science of child care and scientific treatment of childhood disease. Pediatric synonymous is child. Pediatric means science of child care, साइंटिफिक ट्रीटमेंट विद चाइल्डहुड डिसीज. तो छोटे बच्चों का जिस तरह ट्रीटमेंट किया जाता है लाइक अ पीडियाट्रिक मीन साइंस ऑफ चाइल्ड केयर, मतलब साइंस ऑफ चाइल्ड केयर में ट्रीटमेंट विद चाइल्डहुड डिसीज. Next definition. Pediatric can be defined as branch of medical science that deals with the care of childhood from conception to adolescent in health and illness. It concerned with prevention, promotion, creative, rehabilitative care of children. Pediatric मतलब ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस. इसमें हम डील करते हैं, पीडियाट्रिक नर्स डील करती है इसमें केयर ऑफ चाइल्डहुड. जब एक छोटा बच्चा होता है जिसमें कंसेप्शन भ्रूण अवस्था से लेकर एक जवानी की अवस्था तक उसके हेल्थ और इलनेस को हम डील करते हैं. कंसर्न अगर देखा जाए तो उसको प्रिवेंशन के लिए भी, प्रमोशन के लिए भी, देन उसको क्रिएटिव के लिए भी और रिहेबिलिटेटिव केयर के लिए रिहेबिलिटेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रेन के लिए हम प्रमोट करते हैं. Then definition next. Pediatric is concerned with the health of infants, children and adolescents, their growth and development and their opportunity to achieve full potential as adults. According to Richard E. Behrman in Nansen textbook of pediatrics, importance of pediatrics. The major consumers of health care. Then 30 to 40% of total population in चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 15%. 30 से 40% जो टोटल पॉपुलेशन है वो 15 साल से कम के हैं जो चिल्ड्रंस हैं. मोर वेनरेबल एंड वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है. देन मॉर्बिडिटी, देन मेजॉरिटी ऑफ द चाइल्ड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी प्रिवेंटेड. एक तरीके से गंभीर बीमार बच्चे या मृत्यु दर को कम करना. नीड स्पेशल केयर एंड सर्वाइव और थ्राइव, जो स्पेशल केयर कर सकते हैं या दे सकते हैं उसके लिए. देन वेल्थ ऑफ टुमारो सोसाइटी और नेशन, एक तरीके से वेल्थ को डेवलप करेंगे जिससे डेवलप होगा किससे, सोसाइटी और नेशन. नेक्स्ट वन इज पीडियाट्रिक नर्सिंग. पीडियाट्रिक नर्सिंग स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ द नर्सिंग प्रैक्टिस कंसर्निंग द केयर ऑफ चिल्ड्रेन ड्यूरिंग वेलनेस इलनेस विच इंक्लूड preventive, promotive, creative and rehabilitative care of the children. एक तरीके से पीडियाट्रिक नर्स एक स्पेशलाइज्ड एरिया है जिसमें नर्सिंग प्रैक्टिस होती है जो कंसर्न क्या करती है, केयर ऑफ चिल्ड्रन. किस समय, ड्यूरिंग वेलनेस और इलनेस एक नर्स करती है. विच इंक्लूड क्या है उसमें, उसको डिसीज से प्रिवेंट करती है, उसके हेल्थ को प्रमोट करती है, उसको क्रिएटिव बनाती है, देन क्योर करती है डिसीज से, देन रिहेबिलिटेटिव केयर करती है चिल्ड्रेन का. नेक्स्ट वन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ चाइल्ड हेल्थ. अब्राहम जैकब इज नोन एज फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन ऑफ पीडियाट्रिक्स. एक तरीके से अब्राहम जैकब को फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स भी कहा जाता है. The first situation of quality in breast milk and child hygiene was 225 BC in Indian
सुश्रुता एंड समिता। जो फर्स्ट सिचुएशन थी क्वालिटी ऑफ ब्रेस्ट मिल्क की और चाइल्ड हाइजीन के बारे में 225 बीसी में इंडियन ने उसके बारे में बताया था, जिसका नाम था सुश्रुता और समिता। हिप्पोक्रेट्स इज अ ग्रीक फिलोसफर आल्सो नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन हैज मेड द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू डिसीज फाउंड इन चिल्ड्रेन। हिप्पोक्रेट्स एक ग्रेट फिलोसफर थे, उनको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन के भी नाम से जाना जाता है, जिन्होंने डिसीज चाइल्ड डिसीज के बारे में ढूंढा और एक महान कंट्रीब्यूशन भी अपना दिया। द फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन विथ वेयर काश्यपा जीवाका इज वर्कड इन चिल्ड्रन डिसीज एंड चाइल्ड केयर। जो फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन थे उनका नाम था काश्यपा जीवाका, जिन्होंने वर्क किया चिल्ड्रन डिसीज पे और चाइल्ड केयर पे। द फर्स्ट मैनस्क्रिप्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन डिसीज वॉज वेयर बाय काश्यपा एंड समिता। जो पहला मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन का बनाया गया डिसीज का, वो रिटन बाय काश्यपा और समिता के द्वारा बनाया गया। देयर आफ्टर सुश्रुता एंड समिता रोट अबाउट आयुर्वेदिक मेडिसिन दैट कैन बी यूज्ड चिल्ड्रन। इट वॉज द फर्स्ट रिटन रिकॉर्ड पीडियाट्रिक्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जो पहली बुक लिखी गई आयुर्वेदिक मेडिसिन पर, वो समिता और सुश्रुता के द्वारा लिखा गया, जो यूज़ किया गया चिल्ड्रन पर। देन फर्स्ट, वही पहली फर्स्ट रिटन बुक थी जो पीडियाट्रिक्स की एनीवेयर इन द वर्ल्ड, पहली बुक पूरी दुनिया में, ये पहली बुक थी। सुश्रुता वॉज नोन एज इंडियन हिप्पोक्रेट्स इज रोट ऑन चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस इन इन्फेंट feeding and disease of childhood. Charak was the physician in Peshawar. He wrote in care of management in newborn in his the Sansthan, Ashtanga and Hridaya. चारक was एक फिजिशियन थे जो पेशावर के थे। इन्होंने एक लेख लिखा जिसमें मैनेजमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न के लिए था, जिसका नाम था संस्थान अष्टांगा हृदय। The next one is Arab physician Rahis wrote a first book in disease of the children. अरब के एक फिजिशियन थे जिन्होंने रोट ऑफ द फर्स्ट बुक, उन्होंने फर्स्ट बुक लिखा जो डिसीज ऑफ चिल्ड्रन पे बेस्ड था। देन बेलाडर वॉज प्रिंटेड इन इटालियन in 1545 and Thomas Farrer wrote in first book of English in children of disease। 1545 में थॉमस फेरा नाम की रिटन जो फर्स्ट बुक लिखा था इंग्लिश में, वो चिल्ड्रन डिसीज पे था। इन 1802 फर्स्ट पीडियाट्रिक हॉस्पिटल वाज ओपन इन पेरिस। जो पहला हॉस्पिटल खुला था पीडियाट्रिक हॉस्पिटल 1802 में खुला था, जो पेरिस में था। इन यूएसए चिल्ड्रन हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया इज ओपन। यूएसए में चिल्ड्रन हॉस्पिटल फिर नेक्स्ट खुला जो फिलाडेल्फिया में ओपन हुआ। नेक्स्ट इज पीडियाट्रिक एज स्पेशली केम into being the 1860 was Dr. Abraham Jacob established first child clinic in New York and started giving special lecture disease of the children। एक स्पेशलिटी के तौर पे 1860 में डॉक्टर अब्राहम जेकब ने इस्टेब्लिश किया फर्स्ट चाइल्ड क्लिनिक जो न्यूयॉर्क में था, और उन्होंने चाइल्ड डिसीज पर लेक्चर लेना भी शुरू किया। इन 1888 AD में फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। 1888 में फर्स्ट डिपार्टमेंट बना पीडियाट्रिक्स का जो इस्टेब्लिश हुआ हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। एट दिस टाइम वाज रियलाइज द डिसीज ऑफ चिल्ड्रन आर डिफरेंट फ्रॉम द डिसीज ऑफ एडल्ट। उस टाइम में रियलाइज किया गया उस समय रियलाइज किया गया डिसीज ऑफ द चिल्ड्रन आर डिफरेंट फ्रॉम द डिसीज ऑफ एडल्ट्स। इन 19th century antenatal care pediatrics is developed and slowly people started realize about the child needs। तो स्टार्ट बाय 19th century में एंटीनेटल केयर, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तभी से
उसकी केयर की जा सके, ये डेवलप किया। स्लोली पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग अबाउट द चाइल्ड नीड्स, धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज किया कि कैसे चाइल्ड्स को क्या क्या नीड्स होती है। नेक्स्ट वन, द लेडी कैम्फोर्ड ऑल इंडिया लीग इन मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर वॉज एस्टेब्लिश इन 1920. एफर्ट were made by the league to create public awareness about health problems of children. एक लेडी कैम्फोर्ड ऑल इंडिया लीग एक वेलफेयर थी जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पर वर्किंग की, एस्टेब्लिश हुआ ये 1920 में, जो एफर्ट कर रही थी किसमें, अवेयरनेस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम होती है बच्चों में उसके लिए लोगों को अवेयर करना और उसे प्रमोट करना। इन 1920 द फर्स्ट क्रच वॉज ओपन इंडिया टू प्रोवाइड डे केयर टू चिल्ड्रन। पहला क्रच स्टार्ट हुआ 1920 में, जो इंडिया में प्रोवाइडेड बाय डे केयर चिल्ड्रन का किया गया। करंट कॉन्सेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग, एडवोकेट फॉर द चाइल्ड एंड फैमिली, एक तरीके से चाइल्ड के लिए हेल्पफुल और नेचर, जैसे एक तरीके से एडवोकेट आपके बच्चों के लिए बचाव करता है, उसी तरह एक एडवोकेट फॉर द चाइल्ड एंड फैमिली के लिए भी होना चाहिए, जो उसके राइट्स, उसके डिसीज, उसके प्रमोशन, उसके हर चीज़ को केयर कर सके और उसे बता सके। कम्युनिकेट फॉर चाइल्ड, उसके बारे में कम्युनिकेट करना। एडवोकेट, एक्टिवेट एंड चाइल्ड एक्टिविटी, उसके बारे में उसको डेवलप करना और उसकी एक्टिविटी के बारे में जानना। Disseminate information of child, educate the public about the child health, motivate the people in care of child, investigate available resources, क्या क्या available resources है वो हमें देखना चाहिए कि बच्चों के लिए क्या क्या नीड्स होती है और क्या क्या अवेलेबल है और क्या क्या हमें अवेलेबल करवाना चाहिए। कोलैबोरेटिव केयर, then whole care of the collaborative care. Principles, next one is principle, the nurse should begin bold working, अपने काम को किस तरह करना है, एक तरीके से नर्स को वो कैसे शुरुआत करना है, उसे बिल्डअप करना है। रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन फॉर टाइम द फर्स्ट कॉन्टेक्ट विद देम, जो भी रिलेशनशिप मेंटेन करना है पेरेंट्स और चिल्ड्रन से फ्रॉम फर्स्ट टाइम में ही कॉन्टेक्ट में कर लेना है, जिससे आपको ट्रीटमेंट करने में या उससे कोऑपरेट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। द नर्स शुड बी अवेयर द ऑल बिहेवियर्स ऑफ चिल्ड्रन इज मीनिंगफुल, बच्चे की कोई भी बिहेवियर, कुछ भी अगर हरकत होती है तो वो हर चीज़ किसी न किसी मीनिंगफुल या किसी न किसी कारणवश होती है, तो नर्स को शुड बी अवेयर होना चाहिए कि बच्चा ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा। द नर्स शुड बी एक्सेप्ट द पेरेंट्स एंड चाइल्ड एज दे आर, नर्स को एक्सेप्ट करना पेरेंट्स और चाइल्ड एज जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप उसमें कोई इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, वो जिस तरह है वैसे ही एक्सेप्ट करिए और उनका केयर करिए। एम्पैथी फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, एक तरीके से साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है पेरेंट्स को और चिल्ड्रन को। एक्नॉलेज द पेरेंट्स राइट टू डिसीजन कंसर्निंग टू देयर चिल्ड्रन, एक तरीके से नॉलेज होना चाहिए, कंसर्न होना चाहिए कि डिसीजन लेने में आप पेरेंट्स से बच्चे को या बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है, आपको एक तरीके से पेरेंट्स को बताना पड़ेगा। यूज़ लोकल लीग ऑफ द पेरेंट्स एंड कैन अंडरस्टैंड, जो भी कारण है जैसा भी है आपको पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, देन पेरेंट्स को आपको समझना पड़ेगा। आंसर ऑल क्वेश्चन ऑफ पेरेंट्स, जो भी क्वेश्चन करते हैं पेरेंट्स उसका आंसर देना पड़ेगा या आपको उसका क्लैरिफिकेशन करना पड़ेगा। Next one is factor responsible for growth and modern principles, progress of medical science, then development of the field of basic science, increasing interest in field of public health, improved social laws, then improved health facilities, emphasis on disease prevention and health promotion। एक तरीके से ग्रोथ के लिए मॉडर्न पीडियाट्रिक्स के लिए प्रोग्रेस करना पड़ेगा मेडिकल साइंस में, जो आज के डेट पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। हर चीज़ के लिए पीडियाट्रिक एनेस्थेसिया, पीडियाट्रिक केयर, पीडियाट्रिशियन, हर इंस्ट्रूमेंट्स जो डेवलप हो चुका है। डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड बेसिक साइंस, बेसिक्स भी क्लियर हो चुके हैं। इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट ऑफ फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ, एक तरीके से पीडियाट्रिक्स को अलग कर दिया है तो पब्लिक को भी इसके लिए अवेयर होना चाहिए। इम्प्रूव द सोशल लॉस,
पीडियाट्रिक्स को लेके कई कानून बनाए गए हैं, या बच्चों को लेके चिल्ड्रंस को कई कानून बनाए गए हैं उनके राइट्स के अकॉर्डिंग, उनकी हर एक चीज़ या हर एक बातों को, नीड्स को पूरा करना। देन एम्फेसिस ऑन डिसीज द प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ प्रमोशन, एक तरीके से उनके डिसीज़ को प्रिवेंट करना या हेल्थ को प्रमोट करना चाहिए। सेपरेट पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स जो हैं, जो हर जगह प्रोवाइडेड हैं। चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे और मिड डे मील प्रोग्राम हो गया, देन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स हो गए, और भी कई प्रोग्राम्स हैं। हेल्थ प्रमोशन डिसीज इन प्रिवेंटिंग ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ सोशल नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, हेल्थ को प्रमोट करना है, डिसीज़ को प्रिवेंशन करना है, ये रियलाइज कराना है जो सोशल नीड्स ऑफ द चिल्ड्रंस का होता है। देन चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स यंगर मेंबर ऑफ सोसाइटी, जो चिल्ड्रंस को लेके या बच्चों को लेके एटीट्यूड्स कैसा होना चाहिए सोसाइटी